एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं चैप्टर 7 डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। यानी कि जो अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया है ऑपरेटर्स, उससे रिलेटेड इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे और एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने कुछ सेट्स से या डिक्शनरी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, वो मैं आपको समझाऊंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं बिना देरी करे अपने पहले टॉपिक की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। So the very first question is what is the output of the following code। हमें एक ये कोड दे रखा है, हमें बताना है कि भाई इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ हमें एक सेट बनाया है। सेट की प्रॉपर्टी होती है डुप्लीकेट्स वैल्यू जहाँ पे अलाउ नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो 13 है वो जो है एक ही बार आउटपुट में आएगा। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 11, 12 और 13। जो एक ये 13 है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको VS कोड पे देखते हैं हमारा आउटपुट ठीक है या फिर नहीं है। तो मैंने क्या किया, सिंपली इसको सिलेक्ट किया इतना यहाँ से और चले अपनी, मैंने यहाँ पे इतने टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे कर दिया एग्जीक्यूट। तो भाई आप लोग भी यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो 11, 12, 13 यानी कि जो उसने डुप्लीकेट्स थी वो वहां से रिमूव कर दी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ आर टू वेरिएबल्स क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यानी कि ये जो दो वेरिएबल्स यहाँ पे बने हुए हैं v1 और v2, उसमें जो भी वैल्यूज हमें असाइन की हुई है, तो उसमें बताना है हमें कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दोनों में सेम लग रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन अब आप देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंदर इसमें कॉलन लगा हुआ है। तो कॉलन से क्या पता चलता है कि ये क्या है, की वैल्यू पेयर्स हैं। और की वैल्यू पेयर्स हमारे किस में होते हैं, डिक्शनरी में। ठीक है, तो और जो v1 है हमारा वो क्या है, सेट है। तो अब इसका हमें पता लगाना है कि ये जो हमने अभी आंसर निकाला है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे टाइप, उसका हम लोग टाइप निकालेंगे, यानी कि v1 का भी हम लोग टाइप निकालेंगे और v2 का भी टाइप निकालेंगे। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पर इसको और इतने को मैंने क्या किया, मल्टीलाइन कमेंट कर दिया। ठीक है, मल्टीलाइन यहाँ पे कमेंट कर दिया और ऊपर इसमें मैं लिख दे रही हूँ कि ये क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2। अब उतने को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अब मुझे क्या करना है, इसका टाइप निकालना है। तो मैं सिंपली प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखूंगी टाइप v1 का हमें टाइप निकाल के दे दो और हमें v2 का भी यहाँ पे टाइप निकाल के दे दो। और मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हो पहला वाला जो है सेट निकल के आया है और दूसरा वाला जो है हमारा डिक्शनरी निकल के आ रहा है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। ये इसमें की वैल्यू पेयर्स है, ये हमारा डिक्शनरी और ऊपर वाला हमारा सेट है। हम लोग आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। हमें कोड दे रखा है, हमें बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे कि ABCD यानी कि 3 वैल्यूज हमें दे रखी है। A की वैल्यू है हमारी 9.2, B की वैल्यू है 2.0, C की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है 21। तो हमारे पास यहाँ पे कुल 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला वाला हमारा नॉर्मल डिवीजन है, साइन आप लोग देख ही रहे होंगे। दूसरा है इसमें हमारा फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीज़न का मतलब होता है, यानी कि ये क्या करेगा, जब हम a को डिवाइड करेंगे, a यानी कि 9.2 को हम 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, केवल इंटीजर पार्ट लेगा, केवल इंटीजर पार्ट को लेगा, बाकी के जो डेसिमल पार्ट है उसे वो छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा b, फिर यहाँ पे लगे हैं डबल स्टार ऑपरेटर। डबल स्टार ऑपरेटर का मतलब है पावर। दैट मीन्स b की वैल्यू है हमारी 2.0 और c की वैल्यू है हमारी 4, यानी कि 2 की पावर 2.0 की पावर ये आएगा 4। जब हम इसकी 2.0 की 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा लगभग ऐसी होगा 16 पॉइंट समथिंग। तो ये हो जाएगा हमारा पावर का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें इसमें दे रखा है D, फ्लोर डिवीजन का साइन है। तो फ्लोर डिवीजन मैंने आपको अभी बताया, जो कि क्या होता है, ये केवल इंटीजर पार्ट को कंसिडर करेगा और जो भी डेसिमल होगा मतलब डेसिमल पार्ट को हटा देगा, उसकी जगह मतलब डेसिमल में 0.0 आ जाएगा।
जो भी इसका आंसर आएगा, मानो आंसर आया 10 पॉइंट समथिंग 54, तो ये 10.0 हमें आंसर इसका दे देगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है इसमें स्टेटमेंट ए मॉड्यूलस सी। ए मॉड्यूलस सी यानी कि ये तो आपको पता है क्या करेगा, ये हमें रिमाइंडर इसका आउटपुट में दे देगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और जब मैं इसका एग्जीक्यूट करूँगी तो आप देखोगे कि इसका जो आउटपुट है वो समथिंग यही आ रहा है। देखो जो a डिवाइड बाई 4 है उसका नॉर्मली इसने हमें डिवाइड करके दिया है, मॉड ए फ्लोर डिवीजन का साइन है, तो देखो आप डेसिमल वाला पार्ट है उसने केवल इंटीजर पार्ट को हमारा लिया और डेसिमल पार्ट में उसने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ऐसे ही पावर वाला जो आंसर है वो हमारा सही निकला है, 16.0 समथिंग आया है। नेक्स्ट इसने डी मॉडुलस वो डी फ्लोर डिवीजन बी किया है, तो जो भी उसने इंटीजर पार्ट है उसको कंसीडर किया है और जो डेसिमल पार्ट है उसकी जगह क्या लगा दिया है, 0 लगा दिया है। और लास्ट इसमें जो रिमाइंडर निकाला है ए मॉड्यूलस सी का वो समथिंग आया है हमारा 1.1999 समथिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4 है हमारा प्रिंट द एरिया ऑफ रेडियस 3.75 मीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ हमें सर्कल का निकालना है, यहाँ पे शायद मिस हो गया है लिखना, तो यहाँ पे सर्कल का जो है हमें एरिया निकालना है जिसमें हमें रेडियस दे रखी है 3.75 मीटर्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है जिसको हमने R नाम का एक वेरिएबल बना लिया और वहाँ पे हमने रेडियस लिख दी 3.75, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है तो हमने एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें सर्कल का फॉर्म लगा देंगे, क्या होगा हमारा 3.14 इंटू R स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, तो इनटू हमारी रेडियस आ जाएगी, रेडियस कितनी है जो कि हमने ऊपर दे रखी है और स्क्वायर है यानी कि पावर लगेगी, तो पावर का सिंबल होता है हमारा डबल स्टार और 2, ठीक है। अब इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और मैंने यहाँ पे क्या किया, एरिया को प्रिंट कर दिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 44.15625, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मैं पहले ही इसको मल्टीलाइन कमेंट कर देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो कि होगा हमारा 5 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कंट्रोल C किया और इसके नीचे मैंने कंट्रोल V करके क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। हमें एक कोड दे रखा है सिंपल और उसमें हमें आउटपुट अपना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ड्राई रन करेंगे। तो क्वेश्चन है x, z इज इक्वल टू 5 और 10, यानी कि x की वैल्यू हमारी 5 है और z की वैल्यू हमारी दे रखी है 10, ठीक है। अब y इज इक्वल टू लिखा है x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या है 5 और 5 प्लस 3 हो जाएगा इसमें हमारा 8, ठीक है। तो y की जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो 8 निकल के आई है, ठीक। अब आता है x माइनस 1, तो x हमारा इनिशियली क्या दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू अब हो जाएगी 4। नेक्स्ट राइट लाइन में हमें दे रखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो अब जब यहाँ पे जो x की वैल्यू यूज़ होगी वो जो करंट निकल के आई है यानी कि 4 वो यूज़ होगी, ठीक है। तो 4 प्लस z कितना दे रखा है हमें 10, तो 4 प्लस 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14, ठीक है। तो यहीं x की जगह हमारा प्रिंट हो जाएगा 8, y की जगह प्रिंट हो जाएगा हमारा x की जगह प्रिंट हो जाएगा 14, y की जगह प्रिंट हो जाएगा हमारा 8 और z की जगह प्रिंट होगा हमारा नॉर्मली जो हमें 10 दे रखा है, ठीक। अब इस कोड को हम सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। यहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया, ठीक। कॉपी करने के बाद मैं VS कोड की स्क्रीन पर गई और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब मैं जब इसको क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करूँगी तो देखो मेरा x की वैल्यू निकल के आई है 14, y की वैल्यू निकल के आई है 8 और z की निकल के आई है हमारी 10, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीलाइन कमेंट कर दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे हम लोग अपना तो अब आएगा यहाँ पे हमारा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर दिया हुआ है इन्होंने 14 और उसके बीच में लगाया है हमारा फ्लोर डिवीजन का साइन। तो फ्लोर डिवीजन साइन का मतलब यही होता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये डिवाइड होगा 4 से जब 14 डिवाइड होगा तो वो क्या करेगा, वो इंटीजर पार्ट को ही कंसीडर करेगा और जो डेसिमल पार्ट होगा उसे रिमूव कर देगा और उसकी जगह लगा देगा 0। तो ऐसी फॉर एग्जांपल जैसे कि 10.0 समथिंग इसका इस तरीके से आउटपुट आएगा। दूसरा हमारा मॉडुलस लगा है, मॉडुलस का मतलब यही है कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकलेगा इसका और ये सिंपली डिवीजन का साइन है तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल डिवीजन हो जाएगा। तो इसको हम एक बार सिलेक्ट करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई
क्या निकलेगा इसका आउटपुट। हाँ जी, तो अब चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर, और यहाँ पे वो जो क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो भाई देखो, पहले स्टेटमेंट का क्या हुआ, जब उसने उसमें 14 से डिवाइड किया तो उसने जो उसकी इंटीजर पार्ट था वो उसने यहाँ पे कंसिडर किया है, और यहाँ पे मॉडुलस यहाँ पे रिमाइंडर दिया है सेकंड पार्ट में, क्योंकि एक ही लाइन में सारे स्टेटमेंट लिखे हैं तो एक ही लाइन में उसने हमें आउटपुट यहाँ पे रिटर्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। हमें यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें उसका सबसे पहले आउटपुट समझना है कि क्या निकला है उसका आउटपुट। तो पहला है प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है 2, देन हमारे पास एक स्टार का साइन है एंड देन नो, यानी कि स्ट्रिंग दे रखी है। देखो, अगर यहाँ पे बीच में स्टार का साइन है और एक स्ट्रिंग दे रखी है, एक हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है वो उतने टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगी। इस स्टार का मतलब है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे उतने टाइम्स रिपीट होगी। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जो नो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगा, यानी कि 2 बार यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, यहाँ मेरा 2 बार नो आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि 3 टाइम्स यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सक्लेमेटरी साइन और प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन का मतलब है कि ये जो दोनों स्ट्रिंग है वो हमारी कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। तो पहला एक्सक्लेमेटरी साइन, दूसरा एक्सक्लेमेटरी साइन और ये तीसरा एक्सक्लेमेटरी साइन। तो पहली लाइन हमारी ये प्रिंट होनी चाहिए, नो नो एंड देन 3 टाइम्स हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन। सेकंड वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 के बाद हमारे स्टार लगाया एंड देन ब्रैकेट के अंदर हमारा स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है ये जो भी हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे वो 2 टाइम्स रिपीट होगी। दैट मीन्स सबसे पहले टाइम क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे नो, ठीक है, नो एंड देन फिर है एक्सक्लेमेटरी साइन, प्लस का साइन लगाया तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा ये। तो नो के बाद हमारे पास 3 टाइम्स यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और ब्रैकेट के बाहर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यानी कि ये चीज़ हमारी एक बार और रिपीट हो जाएगी। तो ये कुछ हमारा आउटपुट ऐसा शो होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को हम कॉपी करके एक बार VS कोड की स्क्रीन पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और अपनी स्क्रीन पर आए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो हम लोग चेक कर पा रहे हैं, ये देखो पहली लाइन में मेरा क्या आया था कि 2 टाइम्स पहले नो आया था एंड देन 3 टाइम्स हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, और सेकंड लाइन में नो पहले आया फिर 3 टाइम्स एक्सक्लेमेटरी साइन देन नो एंड देन 3 टाइम्स एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कि हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे भी हमें 2 बार प्रिंट फंक्शन दे रखा है और उसमें हमें जो भी चीज़ दे रखी है वो हमें सबसे पहले ड्राई रन करते हैं। देखो, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शन के अंदर लिखा है हमारे पास एक और ब्रैकेट में 1 + 3, यानी कि ये जो भी हमारा इसमें आंसर आएगा, यानी कि अगर हम 3 + 1 करें यानी कि इसका आएगा 4, और इसके बाहर लगा हुआ है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन ये कह रहा है कि जो भी हमारा अभी निकला है आउटपुट उसका टाइप क्या है वो हमें बताएगा। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर टाइप, तो इसमें हमारा आउटपुट आना चाहिए इंटीजर। नेक्स्ट वाले लाइन की बात करें तो वो टाइप फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है 1 + 3.0, दैट मीन्स अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.0। ठीक है, तो 4.0 का हमारा टाइप क्या है, यानी कि इसमें डेसिमल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इसको हम अब कॉपी करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या फिर नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो आउटपुट में कि पहला जो हमें इंटीजर इसमें आया है और सेकंड देन हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुआ है। ये तो बिल्कुल सिंपल इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड। इसमें भी हमें एक अपना आउटपुट प्रोड्यूस करना है कि भाई क्या आना चाहिए। पहला वाला क्या है, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है 11 + 3, नॉर्मल हमारे नंबर से ये ऐड हो जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दैट मीन्स है ये दोनों हमारी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या होंगी और बीच में प्लस है, यानी कि जो हमारी ये दोनों स्ट्रिंग है ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, यानी कि जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 1 और 3। ठीक है, अब हम इतने पार्ट को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे और अपने में VS कोड की स्क्रीन पर जाके इसको टेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया अपने कोड को और यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा कि पहली लाइन में हमारा 14 प्रिंट हुआ है और सेकंड लाइन में हमारी जो स्ट्रिंग है वो कॉन्कैटिनेट होकर हमारा आंसर इसने शो किया है 1 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज द फॉलोइंग कोड गिविंग ए, वाई इज द फॉलोइंग कोड गिविंग एरर। अब इस कोड ने हमें एरर क्यों दी। पहला वाला बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, प्रिंट के बाद लिखा है 11 + 3, यानी कि ये अगर इसमें एडिशन होगा तो ये हमारा नॉर्मली 14 आंसर हमें आउटपुट में दे देगा। सेकंड है, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है और ये हमारा नंबर है, तो ये
ये पार्ट मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि स्ट्रिंग और हमारा जो इंटीजर है वो आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता, इसलिए ये हमें यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं और अपने चेक करते हैं स्क्रीन पर कि हमारा आंसर ठीक निकला है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो देखो यहाँ पे इसने मुझे एरर शो कर दी। क्या लिखा है? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। हम केवल स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी डाउटफुल वाली इसमें कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि इसमें आपको समझ में ना आए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल यील्ड एन इंटीजर टाइप वैल्यू एज इट्स आउटपुट। कह रहा है कि ये जो हमें 10 यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो भाई हमें बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनका कितने एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनका जो आउटपुट है वो हमारा इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको एनालाइज करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग अपने वीएस कोड पे चल के चेक करेंगे कि भाई हमारा आउटपुट ठीक आया कि नहीं आया। तो ये पहला वाला इसमें पॉइंट देखते हैं कि 5 × 2 लिखा है, तो नॉर्मली इसका आंसर 10 आएगा, यानी कि इंटीजर में आएगा। तो एक तो पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि कह रहा है कि 5 की पावर 2 जो कि आएगी 25, तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि भाई दोनों जो है हमारी स्ट्रिंग दे रखी है, तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बीच में प्लस का साइन है, दैट मीन्स स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जब कॉन्कैटिनेट होगी तो जो आउटपुट आएगा वो भी हमारे स्ट्रिंग में आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पे। सेकंड है कि 5 एंड देन स्टार लगाए एंड देन 2, यानी कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसका मतलब ये है कि स्टार लगाए, इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है वो हमारी 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगी, तो वो भी जो हमारा आंसर है वो भी स्ट्रिंग में आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 5 / 2 जब डिवाइड होगा तो हमारा आंसर किस में आएगा? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है। ठीक है, 6 पॉइंट को देखते हैं। 6 पॉइंट हमारा कह रहा है कि 5 के बाद फ्लोर डिवीजन का यहाँ पे साइन लगा हुआ है एंड देन 2, दैट मीन्स जब हम 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा, तो फ्लोर डिवीजन क्या कहता है? ये कहता है कि वो केवल इंटीजर पार्ट को कंसीडर करेगा और जो डेसिमल पॉइंट होगा, डेसिमल वाला जो पार्ट होगा उसका वो हटा देगा, उसकी जगह 0 लगा देगा। दैट मीन्स अगर ये इंटीजर पार्ट केवल कंसीडर करेगा तो हमारा आंसर इसमें इंटीजर में ही आएगा, तो एक पॉइंट हमारा ये ले लिया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि 5 मॉडुलस 2, दैट मीन्स इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो भी हमारे इंटीजर में आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि 5 + 2.0, यानी कि एक इंटीजर नंबर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब आपस में ऐड होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट में चलते हैं कि 5.0 × 2.0, दैट मीन्स ये वाला जो आंसर आएगा ये भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा। नेक्स्ट है कि 5 यहाँ पे स्ट्रिंग है, देन माइनस का साइन लगा एंड देन 2 है, ये तो बिल्कुल ही हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट हो सकती है आपस में, वही स्ट्रिंग के साथ कोई जो इंटीजर नंबर है वो हमारा कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग है, ये हमें एरर शो करेगा। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पर मैंने जो है अपने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको क्या है, हर एक एक्सप्रेशन को मैंने एक एक वेरिएबल में मतलब डिक्लेयर कर दिया, मतलब असाइन कर दिया गया है, और जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है वो अभी कमेंट आउट कर दिया है, ताकि मैं केवल उतने पार्ट को देखूँ कि किसमें मेरा इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो कि पहला वाला एक तो 5 × 2 में उसने मुझे इंटीजर दिया है 10। ठीक है, और 5 के बाद जो ये फ्लोट डिवीजन का साइन लगा है इसमें उसने मुझे एक इंटीजर वैल्यू दी है, पावर वाले में इंटीजर वैल्यू दी है और रिमाइंडर वाले में इंटीजर वैल्यू, जो कि मैंने यही यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल विच एक्सप्रेशन विल यील्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। इसमें कह रहा है कि कौन पुराना वाला हमारा एग्जांपल लेना है और हमें बताना है कि कौन कौन सा जो है इसमें फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पे आउटपुट देगा। तो एक तो ये 8th वाला पॉइंट था 5 + 2.0, एक ये 9th वाला है। ठीक है, और एक ये हमारा जो डिवीजन वाला है ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देगा। तो चेक कर लेते हैं। 7.0 आ रहा है किसमें? ये दे रहा है हमें सी वाले पार्ट में, दैट मीन्स 5 + 2.0 में, जो कि मैंने अभी बताया आपको। एक ये क्यू वाले में दे रहा है 10.0 और एक ये हमें डिवीजन वाले में दे रहा है 2.5। ठीक है, जो कि हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल, यानी कि हमें वही एग्जांपल 11 कंसीडर करना है। पूछ रहा है मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एक्सप्रेशन विल यील्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट। ओके, ये क्वेश्चन हमने भी दे दिया, दोबारा से आ गया। 14 क्वेश्चन ये है कि हमें वही प्रीवियस एग्जांपल को कंसीडर करना है और क्वेश्चन पूछा है कि विच एक्सप्रेशन विल यील्ड अ स्ट्रिंग रिजल्ट, कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो हमें स्ट्रिंग पार्ट देगा। तो हम केवल स्ट्रिंग पार्ट को यहाँ पे लेते हैं, बाकी को हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो हमारे स्ट्रिंग पार्ट है एक तो ये वाला और बी वाला और एक यहाँ पे पी वाला जो हमें स्ट्रिंग यहाँ पे देगा, तो मैं कंट्रोल डी करके जो पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट है उसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं केवल 2 को एग्जीक्यूट करूँगी, एक तो बी को और एक पी को। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो आप देखो कि दोनों हमारे 52 जो कि कॉन्कैटिनेट हो गए यहाँ पे 5 और 2, ये रहा 5 और 2 कॉन्कैटिनेट हो गया, और एक आ रहा है 55, यानी कि ये देखो 5 के बाद हमारा स्टार लगा है एंड देन 2, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो हमारा 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। हमें वही वाला एग्जाम्पल लेना है और कह रहा है विच एक्सप्रेशन विल रिजल्ट इनटू एन एरर एंड वाई। कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे एरर देगा और क्या देगा, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा लास्ट वाला है एस पार्ट वो हमें यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे हम एक इंटीजर को के साथ यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे करके दिखा भी देती हूँ। मैं क्या करूँगी, इसको कमेंट आउट करूँगी, सबसे पहले इसको कॉपी करूँगी और ऊपर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ और लास्ट वाले एक्सप्रेशन यानी कि एस को यहाँ पे मैं जब एग्जीक्यूट करूँगी, देखो तब आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन में यहाँ पे हमारे एरर आ गई। क्या? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर स्ट्रिंग एंड इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर यहाँ पे है क्योंकि जो कि अनसपोर्टेड है, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर साथ में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, जो कि हमें एरर शो कर रहा है। तो भाई इसमें इतने ही क्वेश्चन थे और इससे नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इससे नेक्स्ट वीडियो में टोटल जो मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे पूरे चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो या कोई चीज़ पूछनी हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।